अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASA न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। नाज़रीन एक गुजारिश के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये गौर से आप इन मेरी बात को सुनिए। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ इसके लिए आपसे माफ़ी का ख्वाह गुजार हूँ। नाज़रीन सबसे पहले ये कि जो एक मसला अब गर्म चल रहा है, इस गुस्ताखाना कलमात का इस्तेमाल करना एक फैशन बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के उन रियासतों में, ख़ास तौर से जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कायम है। अभी हालिया बॉम्बे महाराष्ट्र में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस जो है निकाला गया इस गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। यानी जो है ना हजारों लाखों मुसलमान जो है ना सड़कों पर निकल आए थे। अब चूंकि जो है ना फिर एक यूपी के गाजियाबाद से एक गुस्ताख ने जो है ना फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलमात का इस्तेमाल किया है। मैं अब नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सोशल मीडिया के उन अफराद से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसकी फ़ोटो ना डाले और उसने जिस गुस्ताखाना कलमात का हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल किया है उसको यकीनन जो है ना अपने पेजों से हटाइए और अपने जो सोशल मीडिया है या जो भी वेब मीडिया है इससे जो है ना हटा देना चाहिए। ऐसे ऐसे कलमात जो है मैं समझता हूं कि उसको फेमस मत कीजिए, क्योंकि मीडिया जो है आजकल का सबसे बड़ा हथियार है दुनिया में, और इस मीडिया के जरिए हम एक हीरो को विलन भी बना सकते हैं और विलन को हीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे जो है ना बड़ा जबरदस्त हथियार इस वक्त मीडिया है। तो इस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को मुश्ताल करने के लिए इन कलमात का जो है ना दोहराना और उसको अब उस वीडियो को तकरीबन सोशल मीडिया के जरिए फैलाना, ये साजिश का एक हिस्सा है या इस हिस्सा हो सकता है। नाज़रीन क्योंकि अभी देखिए हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। इस वोटिंग को और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ कमज़ोर है। याद रखिए, इस पहलू को भी आप गौर से सुनिए और समझिए बात को कि हो सकता हो उस मौक़िफ़ को जो है हिंदू वोट को मुत्तहिद करने के लिए और मुसलमानों को मश्ताल करने के लिए, हिंदू वोट के हुसूल के लिए, उनको मुत्तहिद करने के लिए शायद ये चाल चली गई है। उसको पेश नज़र रखते हुए जो है ना हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन जो है ना ट्वीट के जरिए असद साहब के, हमारे सदर साहब के ट्वीट के जरिए मालूमात जो है ना दी गई है कि एक डेलीगेट जो है डेलीगेशन की शक्ल में गुस्ताखाना जो कलमात का इस्तेमाल किया गया जो वीडियोस है, इसके मसले पर डीजीपी तेलंगाना और सीपी ऑफ हैदराबाद सिटी से मुलाकात करने का जो है ना करने वाले हैं कल। तो मैं समझता हूं कि आप जो है इसको मद्देनजर रखिए, जरा पुरअमन रहिए और कोई गुस्ताखाना ये इस मलून के खिलाफ में आप वीडियोस मत बनाइए और इसका फोटो मत डालिए। एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा हथियार ये लोग चाहते हैं कि उनकी फोटो को डाले लोग, उनकी बात को दूर तक चलाए, मुसलमान जो है ना उसको हीरो बनाए। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम है कि आप इनका जिक्र ना कीजिए। मैं और एक बात आपसे मुसलमानों कहना चाहता हूँ और नौजवानों आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन बात बताई है कि जाहिल का बेहतरीन जवाब खामोशी है। आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये लोग अपनी आंख में खुद जल के जो है ना, हसद की आंख में जो है ना जल के लोग खुद जो है ना खत्म हो जाएंगे और इनकी साजिश खत्म हो जाएगी। दूसरा, मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक प्रोग्राम ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ एक जो है ना उसके रिएक्शन में एक काम कीजिए, दुरूदों की महफिल का इनेकाद अमल हर मस्जिद के अंदर। जो भी गुस्ताखी करा, गुस्ताखी के खिलाफ हम बगैर खामोशी इख्तियार करते हुए पुरअमन तरीके से जो है मस्जिदों में एक मजलिस कायम करते हुए 1 घंटे के लिए करोड़ों दुरूद शरीफ के नजराने हमारे आक़ाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है ना आप नजराने के तौर पे पेश कीजिए और नमाज की जो है ना पाबंदी कीजिए। ये 2 चीज को आप जो है ना इंशाल्लाह अगर इसके जवाब में करेंगे तो ये लोग खुद बोलेंगे अरे हम जो है ना उनके नबी के खिलाफ बोले तो ये लोग उल्टा जो है ना दुरूद शरीफ की महफिल और दुरूद शरीफ जो है ना हुजूर को भेजते और नमाजों की पाबंदी करते। तो अब उन्होंने खुद जो है ना ये चीज से जो है ना बच सकते। आबरूए कायनात जो एक नातिया कलाम है नाजरीन, और ये जो है सैयद शाहनवाज हाशमी का एक नातिया कलाम है, मजमुआ है। तो इस मजमुए के अंदर के 1-2 शेर मैं आपकी नजर करना चाहूंगा नाजरीन। ठोकरें खाते रहे हिंद में कब तक, ठोकरें खाते रहे हिंद में कब तक, रास्ता कोई मदीने का दिखा दे हमको। और आगे जो है ना अपने इसी अशार में लिखते हैं कि मांगते हैं हम है खुदा तुझसे यही शाम व सहर, मांगते हैं खुदा तुझसे यही शाम वो सहर, सुन्नतों पर शह बधा की चला दे हमको, सुन्नतों पर शह बधा की
चला दे हमको। ये जो है हमारे सैयद शाहनवाज हाशमी साहब ने अपने मजमूए कलाम में लिखा था। नाज़रीन, हम सबको जो है ना, हम सब कुछ बर्दाश्त यकीनन कर सकते हैं, लेकिन हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखाना जो है कलमात या गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात सही है, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म भी हो रहा है और मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है और कब्रिस्तानों को मस्मार किया जा रहा है और दूसरी तरफ खानखाहों को और दरगाहों के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। गुस्ताखाना कलमात कहे जा रहे हैं। बावजूद इसके ऐसे दरिंदों के खिलाफ आप देख रहे हैं कि कोई कानूनी गिरफ्त उन पर नहीं हो रही है। अब ये भी समझना है, अगर हम जो है और जो है ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस मौके पर कानून के खिलाफ कोई गैर कानूनी रद्द-ए-अमल जाहिर जो है करे, और अगर जाहिर करते हैं बल्कि हर एक मुसलमान का जो है ना हुजूर के से इतना ताल्लुक है कि वो अपने जानो माल को भी कुर्बान कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन कोई गैर कानूनी काम करे बल्कि हर मस्जिद में जो है ना महफिल दुरूद का एहतमाम करे, इसके जवाब में जैसा करते ही आगे जैसा मुसलमान बढ़ते जो है ना उनके ऊपर केसेस बुक कर देना, केसेस बुक करके उनको जेलों के पीछे डालना, तो ये भी जो है ना एक जो है ना उनकी साजिश हो सकती। और दूसरा, हरियाणा का मैं आपको बोला कि 5 तारीख के दिन इलेक्शन है, वो इन हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने के लिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है, तो इसको थोड़ा सा मुत्तहिद करने के लिए, वोट के उसूल के लिए, साजिश के लिए उनका आसान जो है ना निशाना, आसान टारगेट मुसलमान ही है। उनके हुजूर के बारे में बोलो, वो लोग रोडों के ऊपर आ जाते, जिससे हिंदू और मुत्तहिद होते। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हाँ, अलबत्ता आप जो है ना ये काम कर सकते कि जो है। और दूसरी और एक मैं अहम बात आपको बोला नाज़रीन, के सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना इसका तस्करा मत की, जो उलमा के बयानात, सियासतदान लोगों के सियासतदान के बयानात वगैरह जो है ना, ठीक है अपन खिलाफ में डाल सकते थे, उसकी फोटो मत डालिए, आप बताइए पूरा, लेकिन फोटो मत डालिए, उसका नाम मत लीजिए। ये याद रखिए, अभी ये पूरे मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं कभी नाम नहीं लिया, तो आप नाम मत लीजिए, वो खुद ब खुद ऐसे मर जाएंगे वो लोग, यानी हसद की आग में मर जाएंगे। मैं एक मर्तबा आप लोग ऐसा करके देखिए, खामोशी इख्तियार कीजिए और खामोश एहतजाज कीजिए। अब एहतजाज का जो है तरीका क्या है और अपने मुहासिबा का तरीका क्या है, जैसा कि मैंने अपने एक बात आपको बताई कि जाहिलों का जवाब खामोशी है। आप खामोश बजे, वो खुद ब खुद आग में जलेंगे वो लोग इंशाल्लाह। और ये शरपसंद चाहते यही है कि आप जो है ना मश्ताल हो जाए और अपने कानून को अपने हाथ में लिया और बाहर आ जाए। अलबत्ता जो है ना उसके लिए हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि इसके खिलाफ में FIR कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। FIR जो है ना दाखिल कर सकते हैं। FIR दाखिल करने के लिए 4 आदमी या जो है ना 8 आदमी के या 6 आदमी या 2 आदमी मिलके भी जाके दे सकते हैं। सड़कों के ऊपर खासतौर पर नारेबाजी नहीं करना चाहिए। क्यों कि आप लोग तो नहीं चाहते कि नारेबाजी करते जो है ना जज्बात के अंदर जो रास्ता चलने वाले मुसलमान रहते उन लोग को मालूमात नहीं रहता, तो कोई भी ऐसे नारे लगा देते हैं जिसकी वजह से कानूनी गिरफ्त आपके ऊपर आ जाती है। तो वो लोग चाह यही रहे हैं। तो आप जो है इसकी न्यूज बताइए। सोशल मीडिया वालों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप न्यूज जरूर बताइए, ये न्यूज जरूर बताइए, लेकिन वो मलून का नाम मत लीजिए। अब आप देखिए जो है ना गोशा महल के एक साहब थे, मैं जो है ना नाम लेना नहीं चाह रहा हूं इसलिए कि मैं मेरे चैनल पे तो नहीं डालता मैं, तो वो साहब को वो उसी इलाके के अंदर जानते थे। लेकिन अब आलम यह है कि हैदराबाद के गली गली के अंदर वो जो है उनको पहचानते। तो उसका मतलब क्या है, ये शोहरत ले जाने वाले सोशल मीडिया वाले जो फोटो डाले कि ऐसा बोले वैसा बोले ऐसा बोले, वो तो लोगों को मजा आ रहा है। वो लोग चाह रही है कि ये हरकत हो ना मुसलमान इसी में लगे रहे, उनको फेमस करते, उनको हीरो बनाते रहे, उनका जिक्र करना ही उनको हीरो बनाए जैसी बात है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मलून है इंशाल्लाह ये याद रखिए, आप दुरूद शरीफ का महफिल दुरूद का इंतजाम हर मस्जिद के, हर बस्ती की मस्जिद के अंदर दुरूद शरीफ का जबरदस्त एहतमाम कीजिए इंशाल्लाह। पूरे नौजवान बड़े बुजुर्ग घरों में खवातीन दुरूद शरीफ के नजराने जो है ना मेरे हुजूर को ऊपर जो है ना पेश करे इंशाल्लाह। याद रखिए और अपना मुहासेबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को भरे, तो इंशाल्लाह याद रखिए कि हमारे को जरूर नुसरत जो है ना आएंगी। ये याद रखिए कि जो है ना हमारे इम्तिहानात है, ये इम्तिहान के अंदर आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना बेहद जरूरी। मुश्ताल मत होइए, आप डालिए न्यूज जरूर, लेकिन फिर मैं आखिर में बोलूं दुरूद शरीफ के जवाब में उसका रिएक्शन एक ही कीजिए, खामोशी के साथ पुरअमन तरीके से मस्जिदों के अंदर आप जो है दुरूद शरीफ के नजराने पेश कीजिए। आप देखिए, आप पूरे सोशल मीडिया के जरिए आम करते जाइए। इसके खिलाफ हम, ये मलून के खिलाफ नाम मत लीजिए उसका, मलून के खिलाफ हम रिएक्शन मुसलमानों का ये किए गए हमारे सरकार पे दुरूद के महफिलों का जो है ना पूरे महफिल जो है ना अंदर आप इसका प्रचार कीजिए। ये आपकी वीडियोस जब वहां तक जाएगी तो वो लोग भी बोले अरे भाई लोग मश्ताल नहीं हो रहे, हमारे जो है ना साजिश के फंदे में और साजिश के अंदर जो है ना नहीं आ रही, वो ये उनको यकीनन तकलीफ हो सकती। इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मेरे सरकार के ताल्लुक से कितना कितना गैर गलत कहा गया, यकीन नहीं मानेंगे हम।
ہمارے دل ہمارے رو رہے ہیں، دلوں میں ہماری یقیناً تکلیف ہے. اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے مسلمانوں، دل جانتا ہے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے. انشاءاللہ اللہ یقیناً جو ہے نا انصاف کرنے والا، وہ اپنے محبوب کے جو گستاخوں کو کبھی برداشت جو ہے نا کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے عبرتناک جو ہے نا انجام دنیا ہی میں بتا دیے، لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بن سکے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے درود شریف کی محافل کا انعقاد عمل میں لائیے ہر مسجد میں. اور رہا سوال یہ کہ اس گستاخی کے خلاف ہماری جماعت موجود ہے. اللہ کے کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ڈیلیگیشن کل جو ہے ڈی جی پی تلنگانہ اور سی پی آف حیدرآباد سٹی سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جو ہے نا انشاءاللہ کیس درج کرنے والے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت محمد جاوید کو. ایک گزارش ہے میری صاحب، اے مسلمان بھائیوں، میں جو ہے نا بہت بھلائی کی بات کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. آپ اگر اچھی لگتی ہے تو میرے کامنٹ کے ذریعے جو ہے نا اس کا ریئیکشن دیجیے جو ہے، اور اگر غلط ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کے معافی کا خاص گزار ہوں. یقیناً مجھے معاف کیجیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان مشتعل نہ ہو اور قانون کے خلاف مت جائیے اور جو ہے نا کیسز بک مت کروا لیجیے. آپ جو ہے اس کا جواب میں، اور میں سوشل میڈیا سے پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا پرچار کیجیے، زبردست پرچار کیجیے کہ اس کے خلاف مسجد میں درود شریف کی محفل، صرف درود کی بات نہیں، جلسہ نہیں، جلوس نہیں، کچھ نہیں، صرف بیٹھ کر درود شریف کے نذرانے پیش کریں گے. آپ دیکھیے، اور نمازوں کی پابندی. اللہ حافظ.